राजस्थान में इसी साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार राजस्थान में नई नई सौगातें दे रहे हैं। बात करें हर विधानसभा क्षेत्र की तो न्यूज इंडिया की टीम लगातार जनप्रतिनिधियों के पास जा रही है, जनता के पास जा रही है और ग्राउंड रिपोर्ट ले रही है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए वामनवाद से विधायक इंदिरा मीना है। इनसे जानना चाहेंगे, मैडम, तमाम वादे चुनाव के दौरान किए गए थे और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम की भी चर्चा है। विपक्ष लगातार हमलावर है, दावा कर रहा है कि केवल खोखली घोषणाएं की गई हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह के विकास के काम हुए और क्या उपलब्धि मानती हैं आप अपने 5 साल के कार्यकाल में? देखिए, राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है उसका कोई तोड़ नहीं है विपक्ष के पास में, और विपक्ष आए दिन नए नई चीजें निकाल कर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि विपक्ष मुद्दों के हिसाब से बात करें, तथ्यों से बात करें और प्रूफ लाकर बात करें। इस तरीके की चीजें अनगढ़ आरोप लगाना बहुत गलत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा महंगाई की मार जनता झेल रही है और इसमें राहत की आवश्यकता है। बड़ा कैंपेन चलाया गया, 500 रुपए में सिलेंडर, या बिजली माफ करने की योजना हो या किसानों को आज पूरी बिजली माफ कर दी गई। तमाम योजनाओं को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके यहाँ विधानसभा क्षेत्र में बड़ा किसान तबका आता है? देखिए, सिलेंडर की बात हम करना चाहेंगे। जब आपने एक वीडियो देखा होगा, मोदी जी उसमें कह रहे हैं कि जब वोट देने जाओ तो इस गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा। आज वो नमस्कार करने का मतलब है कि 1150 का सिलेंडर हो चुका है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी सोच, और उन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा कि उन्होंने गैस सिलेंडर को 500 रुपए में किया, उनकी सहूलियत के लिए। आज बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े होर्डिंग्स सिलेंडर के लिए आपने देखा होगा, मोदी जी के साथ सिलेंडरों के होर्डिंग लगे हुए थे। स्मृति ईरानी को देखा होगा, पिछले जब 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर थी तो वो रोड पर सिलेंडर लेके बैठी हुई आपको दिखाई देती थी। लेकिन आज वो भी गायब है और एक शब्द मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। आज इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, पुलवामा हमला करा दिया उन्होंने, डिग्री उनकी फर्जी है, इतना झूठ फैलाया जा रहा है, युवाओं को बिल्कुल भी रोजगार नहीं दिया। राजस्थान की सरकार ने युवाओं के लिए कम से कम 3 लाख नौकरियां देने का वादा किया और 2.25 लाख वो दे चुके हैं, आप देख सकते हो। और प्रक्रियाधीन 1.25 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन है। लेकिन आज आप हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार ने एक भी नौकरी दी हो तो बताइए। और वो कहते हैं पकोड़े बनाइए, ये करिए, वो करिए। लेकिन आज आप देख रहे हो महंगाई कम करने का जो काम किया है वो राजस्थान की सरकार ने किया है। सवाल, पूर्वी राजस्थान ने पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ा आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था, तमाम सीटें जीतकर कांग्रेस आई। अब क्या लगता है, पिछले कुछ समय से ये टेंशन थी कांग्रेस के विधायकों की कि यदि पायलट और गहलोत एक हो जाते हैं तो राजस्थान सरकार रिपीट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब दोनों एक हैं, किस तरह से देखते हैं पूरे? देखिए, सचिन पायलट जी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं और पूरी शिद्दत से काम करेंगे। चुनाव के अंदर पूरी राजस्थान की सीटें जिता कर लाएंगे। और इसके अलावा पूरी राजस्थान का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है ईआरसीपी है, और ईआरसीपी के लिए पूरी की पूरी राजस्थान के जो 13 जिले हैं वो लामबंद है। बीजेपी के जो भी नेता आएंगे उनसे सवाल करेंगे कि ईआरसीपी का क्या हुआ, और मोदी जी ने इस योजना को रोक रखा है। ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे राजस्थान के लिए, और उनके मंत्री ये कहते हैं बीजेपी को वोट दे दीजिए, हम ईआरसीपी ला देंगे। तो ये कौन सी बात हुई? इसका मतलब जबरदस्ती जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल पूछेगी पूरी राजस्थान की जनता और उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। आपने जैसे कहा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा जबरदस्त काम हुआ, पूर्वी राजस्थान का ये इलाका अपराध का गढ़ माना जाता था। अब किस तरह 5 साल में आप लोगों ने कंट्रोल किया? और दूसरा सवाल ये भी इसमें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के साथ आपके क्या वादे होंगे कि यदि जनता आपको चुनकर वापस भेजती है तो किस तरह का विकास आप अपने विधानसभा क्षेत्र में करवाएंगे? देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ, मैंने जब 5 साल के अंदर ये जो सफर की शुरुआत की उसमें मुझे लगा था कि मैं 1 साल में सारे काम कर दूंगी। फिर दूसरे साल में मैंने देखा पीछे मुड़कर फिर इतने ही काम हो गए। फिर लगातार कामों का क्रम बढ़ता गया और मुझे लगता है बड़े बड़े जो काम है वो हमने कर दिए। अब छोटे छोटे जो काम है वो हम जनता के करते जा रहे हैं। और ये आपको शिक्षा के क्षेत्र में मैं तो समझती हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र तो बहुत आगे हैं, क्योंकि वहां से बहुत आईएएस आईपीएस निकले हैं पहले भी, और हर वैकेंसी हर साल हर बार वहां से आईएएस आईपीएस निकलते हैं।
उनका क्रम कभी टूटा नहीं और मैं चाहती हूँ आगे और बढ़ेगा। मैं जब से विधायक बनी हूँ, मैंने एक घोषणा की थी कि मैं टॉपर जो बच्चे आएंगे उनको हवाई यात्रा कराऊंगी, और लगातार वो मेरा क्रम भी चल रहा है। उससे बहुत मोटिवेशन बच्चों को मिल रहा है और वो लगातार पढ़ाई में रुचि उनकी बढ़ने लगी है, और जो साथ जा रहे हैं उनको बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है, और उससे क्षेत्र की जनता में भी एक उत्साह है। तो ये थी हमारे साथ इंदिरा मीना, जिन्होंने कहा कि काम के दम पर एक बार फिर राजस्थान जो कांग्रेस की सरकार है वो रिपीट होगी। साथ ही साथ वामनवास के जो विकास के काम है उनको लेकर भी चर्चा हुई। लोकेश नागर, ब्यूरो रिपोर्ट, जयपुर।